Hello everyone, welcome to Apna College. I hope you guys are doing absolutely great. So देखो, last day we had done time and work. So the next chapter is pipe and cistern. Very simple chapter and identical to time and work. The concept is identical to time and work. ठीक है? Meaning most of the questions that we are going to do, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग जो बनाएंगे वो हम लोग वही वाला एलसीएम मेथड में ही बनाएंगे. एलसीएम मेथड दैट वी हैड लर्नड इन द टाइम एंड वर्क चैप्टर. तो वही वाला सेम चीज वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर एज वेल. ठीक है. सो अप्रोच का अगर मैं बात करूं तो अप्रोच के लिए वो सेम चीज रहेगा कि यू नीड टू लाइक नो द एलसीएम मेथड and like along with this you need to know a little bit about the MDH method as well. Now identical ये तो मैंने बोला conceptually identical है, but there are certain differences. वो भी थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है. कैसा थोड़ा मैं बताता हूं. देखो ऐसे आप ऐसे सोचो ये चीज को कि जो टाइम एंड वर्क चैप्टर था उधर सारे बंदा क्या कर रहा था, दे वर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग. वो सब लोग क्या कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, राइट. बट ऐसा कोई नहीं था जो कुछ तोड़ रहा है, राइट. से दो बंदा काम कर रहा है, एक बंदा उसको नष्ट कर रहा है, ऐसा नहीं था, राइट. अगर चाहे तो उधर वैसा वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, बट दोज क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ रिजर्व फॉर पाइप एंड सिस्टम. पाइप एंड सिस्टर्न में देखो पाइप्स कैसा तरह का होता है. से आई एम सेइंग देयर इज अ टैंक. ये टैंक के साथ दो तरह का पाइप्स हो सकते हैं. सो वन इज कॉल्ड इनलेट पाइप्स, another is called outlet pipes. Now what do I mean by inlet and outlet? Inlet मतलब जिस तरह के पाइप से पानी अंदर आता है, पानी जो water comes inside, like comes in. Whereas outlet is called, those pipes are called outlets जिधर से water goes out, you can say. जिधर से आपका water टैंक से बाहर जाता है. सो एक है आपका टैंक के अंदर पानी आ सकता है, एक होता है जिधर टैंक से बाहर जा सकता है. नाउ इसको कैसे एलसीएम मेथड में हम लोग यूज करेंगे, दैट इज द वे टू लाइक वो अगर आपको समझ में आ गया तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम इज एन आइडेंटिकल चैप्टर. कुछ फर्क नहीं रहेगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड ये बाहर जाना अंदर आना ये कंसेप्ट इज नेसेसरी. तो जनरली व्हाट वी डू, द साइन कन्वेंशन कम्स इन अगर होता है, मतलब अगर इनलेट पाइप से पानी टैंक के अंदर भर रहा है, दैट वी टेक एज पॉजिटिव. एंड अगर टैंक भरा हुआ टैंक से पानी निकल रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ये हमेशा आउटलेट पाइप ही होगा ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा भी तो हो सकता है कि टैंक के नीचे कुछ होल हो गया, कुछ छेद हो गया जिधर से पानी इज काइंड ऑफ लीकिंग. तो दोज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड आउटलेट्स. मतलब पानी जिधर से भी बाहर जा सकता है टैंक से, दैट इज एन आउटलेट. जिधर से भी पानी अंदर आ सकता है, दैट इज एन इनलेट. So this is kind of the, you can say the pipe and cistern का basic concept, basic approach. ठीक है. एलसीएम मेथड हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क में किए हुए हैं, तो वही वाला चीज हम लोग इधर रिपीट करेंगे. ठीक है एवरीबडी. सो दिस इज व्हाट इट इज. तो आई विल नॉट गो इनटू बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चंस, बिकॉज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द टाइम एंड वर्क चैप्टर. So we will start with some good questions. Not like definitely from ninja level itself. ऐसा नहीं कि पहले ही मैं डिजिटल का कोई कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा. बट हाँ मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज वो एफिशिएंसी एंड टाइम का रेशियो वगैरह जो था कि एफिशिएंसी रेशियो एंड टाइम रेशियो इज लाइक उल्टा होता है, वो सारे चीज में हम नहीं जा रहे. इधर भी सेम है. नाउ इधर एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे? इफ समवन वांट्स अस टू measure the efficiency, how can we do this? We will measure the efficiency as the rate of water coming in or going out. Rate of water coming in or you can say going out. इनलेट के लिए क्या होगा? इनलेट के लिए कमिंग इन होगा, आउटलेट के लिए गोइंग आउट होगा. सो दैट इज द एफिशिएंसी. अगर गोइंग आउट होगा तो वी विल टेक अ नेगेटिव ईयर, अगर कमिंग इन होगा वी विल टेक अ पॉजिटिव ईयर, एज आई हैव जस्ट शोन यू हियर. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट. अगर ये आपको समझ में आ गया, इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच, आई फील कि बाकी जो चीजें हैं वो दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 minutes,
But due to leakage, it was actually filled in 25 minutes. In what time the leakage alone can empty 2/3 full tank? देखो अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्या बताया कि 20 मिनट में एक पाइप है जो टैंक को फिल कर सकता है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन इनलेट पाइप हियर। दैट मीन्स इट्स एन इनलेट पाइप, बट ड्यू टू लीकेज, दैट मीन्स दिस लीकेज इज व्हाट, दिस लीकेज इज आउटलेट, राइट? इधर से पानी बाहर जा रहा है। सो इट वॉज एक्चुअली फिल्ड इन 25 मिनट्स। तो देखो दो टाइम दिया है। तो अगेन हियर ऑल्सो, अच्छा टाइम एंड वर्क में यू आर टेकिंग टोटल वर्क, बट इधर क्या लेंगे, इधर ऑलवेज टेक द टोटल वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक। टैंक में कितना पानी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, विल टेक एज द लाइक एलसीएम। एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ द टाइम्स गिवन, दैट इज हियर 20 मिनट्स दिया है, 25 मिनट्स दिया है। सो 20 एंड 25, तो देखो ये आता है 100 लीटर्स। लीटर मैंने ले लिया, यूनिट की जगह 100 लीटर्स ले। आई होप दिस मच इज क्लियर। कैसे ये मेंटली करना होता है एलसीएम, दैट आई हैव शोन यू इन द टाइम एंड वर्क चैप्टर। तो आई गेस ये तो आपको आना चाहिए अभी, लाइक अब तक। नाउ इफ दैट इज द सिचुएशन, तो सोचो 100 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है। इधर से जो पाइप है, जो मेरा पाइप है, वो क्या कर रहा है, द पाइप इज फिलिंग दिस 100 लीटर्स इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है, मतलब 100 लीटर्स पानी दे रहा है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पाइप? कैन आई से 100 liters divided by 20 minutes? That means it is filling 5 liters per minute. The pipe is filling 5 liters per minute. But here they have told you कि due to leakage it was filled, meaning इसका मतलब क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पाइप है along with the leakage if both are working simultaneously. पाइप भर रहा है, लीकेज से कुछ पानी बाहर जा रहा है। तो इसमें उसको भरने में, ये सिचुएशन में उसको भरने में 25 मिनट्स लगा। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी? कैन आई से 100 लीटर्स डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 4 लीटर्स अ मिनट। 4 लीटर्स अ मिनट। तो आप सोचो, आप ऐसे सोचो कि ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि पाइप से 5-5 लीटर पानी पर मिनट अंदर आ रहा है टैंक का, एंड पाइप प्लस इफ आई से पाइप के साथ अगर मैंने लीकेज को ले लिया तो सिर्फ 4 लीटर पानी ही भर रहा है। तो मतलब क्या मैं ये बता सकता हूं कि पाइप जो 5 लीटर पानी भर रहा है, उधर से 1 लीटर पानी वो लीकेज निकाल दे रहा है। दैट इज वाई दिस 4 लीटर एक्चुअली कम्स। पानी पाइप तो 5 लीटर भर दिया, तो 1 लीटर क्या हुआ, 1 लीटर क्या हुआ, 1 लीटर लीकेज की वजह से निकल गया। तो मतलब लीकेज का जो एफिशिएंसी है, लीकेज का जो एफिशिएंसी है, दैट इज 1 लीटर अ मिनट। और इफ यू वांट यू कैन डू -1। -1 मींस ये माइनस सिग्निफाइज की द व्हाट इट इज गोइंग आउट, द व्हाट इट इज गोइंग आउट, और दिस इज अ आउटलेट पाइप। दैट इज द सिग्निफिकेंस। यू मे और मे नॉट यूज द माइनस। अगर आपको दिमाग में रह जाता है कि अरे माइनस नहीं चाहिए मेरे को यूज करने के लिए, तो डोंट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई थोड़ा इजी होगा माइनस यूज करने से, तो देन प्लीज यूज द माइनस। बोथ आर ओके, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो नाउ यू टेल मी, 1-1 लीटर पानी ये लीकेज हर मिनट में बाहर निकाल देता है। अभी टैंक का कैपेसिटी है 100 लीटर्स, तो 2/3 फिल टैंक को वो कितने टाइम में लाइक एम्प्टी करेगा? 2/3 फिल टैंक मीन्स टैंक में 100 लीटर्स का 2/3 पानी होगा। जो इतना पानी को उसको निकालना है, 1 मिनट में 1 लीटर निकाल रहा है, तो डिवाइडेड बाई 1। सो दैट शुड बी योर आंसर। तो आप इसको करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 200 by 3 minutes. It is coming out to be 200 over 3 minutes. मतलब the answer will be none of these, because 100 by 3 है, 50 by 3 है, and 50 minutes है, तो 200 by 3 नहीं है। तो none of this is my answer. None of this is my correct answer. I hope this is clear. I hope this is absolutely clear. Absolutely identical concept as time and work. सिर्फ थोड़ा आपको समझना है, इधर सिर्फ थोड़ा आपको समझना है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़ो। 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. चलो, if both the pipes are opened simultaneously मतलब साथ में खोला गया, after how much time A should be closed so that the tank will be full in 16 minutes. ठीक है, थोड़ा समझते। एक काम करो,
तो चलो इसके लिए एफिशिएंसी वाला मेथड देखो, दो टाइम मेरे पास दिया है, तो लेट्स टेक दैट वन। तो मैंने ले लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक एज द LCM ऑफ 24 एंड 32। इफ आई डू दिस, देखो 24, अच्छा सोचो अच्छे से, बड़ा नंबर है 32, 32 टूज आर हाउ मच, 32 टूज आर 64। इज 64 डिविजिबल बाय 24? नो। So 64 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 128। 128 24 से डिविजिबल है? द आंसर इज नो। तो 128 भी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा? 120, लाइक 64 3s are 186। 186 might be divisible, let's check 6 4s are this, 6 3s are this, 6 1, no, this is not also divisible। तो 186 भी नहीं डिविजिबल हुआ, तो नेक्स्ट वाला ले लो। नेक्स्ट वाला क्या होगा? 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, लेट्स सी इफ दिस इज डिविजिबल बाई दिस और नॉट। तो 4 6 आर दिस, अगेन नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो 5 से भी नहीं जाएगा, तो लेट्स डू इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24। आई गेस नाउ इट विल गो 6 4 4 6, दिस इज 16। तो 64 6 is the 64 times 6 is my LCM, that is in liters I am taking the total volume। now इसको क्या होगा? so this is 360 384 384 liters, 384 liters is the total volume of what? Total volume of the tank I have taken, total volume of the tank I have taken। now so बाकी क्या है? अभी efficiencies निकालना है। this is the total volume। अभी क्या है? पाइप क्या क्या है? A है and another pipe is B। तो आप बताओ, पाइप A can fill this 364 liters in 24 minutes। तो एक मिनट में कितना उसका एफिशिएंसी क्या होगा? देखो इधर हम लोगों ने निकाल के ही रखा है, इसको 24 से डिवाइड किया था तो 16 आया था, तो आई कैन से 16 लीटर्स अ मिनट। आई एम नॉट डूइंग द सेम कैलकुलेशन ट्वाइस, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख के चलना। सिमिलरली बी इज फिलिंग इन 32 मिनट्स, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? I will suggest don't like do this 384। 384 means 64 times 6 divided by 32 is the 32 minutes time लगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2 2 6 are 12। So I can say 12 liters per minute, 12 liters per minute is the efficiency of the pipe B। Now if both the pipes are open simultaneously, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, नाउ दे आर आस्किंग कितने देर बाद खोलने का, कितने देर बाद ए को मेरे को बंद करना है, सो दैट द टैंक विल बी फुल इन 16 मिनट्स। तो मेरे को नहीं पता कि कितने देर बाद, सो आई एम टेकिंग लेट्स से टी मिनट्स, स्टार्ट करने का टी मिनट्स बाद क्या होगा? टी मिनट्स बाद हम लोग पाइप ए को बंद करेंगे। नाउ रीड बिटवीन दिस लाइंस, क्या बोला? क्या नहीं से, अच्छा टी मिनट्स बाद हम अगर ए को बंद करेंगे, उसका मतलब क्या मैं ऐसा बता सकता हूं कि पहला जो टी मिनट्स है उधर ए और बी एक साथ चला था, टी मिनट्स के बाद ए को बंद कर दिया, सिर्फ बी चला। बट फॉर द फर्स्ट टी मिनट्स बोथ वर रनिंग टुगेदर। अच्छा दोनों अगर साथ में चलेगा तो एक एक मिनट में कितना पानी आ रहा है? एक एक मिनट में कितना लीटर पानी आ रहा है? 16 + 12 दैट इज 28 लीटर्स। तो टी मिनट्स में वो कितना भर लेगा? 28 टाइम्स टी। एक मिनट में 28, तो टी मिनट्स में 28 टाइम्स टी। ना उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ए को बंद कर दिया तो सिर्फ बी चल रहा है। बी एक एक मिनट में कितना टाइम भरता है, मतलब कितना लीटर भरता है? 12 लीटर। कितना टाइम चला? सोचो, टोटल 16 मिनट चलना था, टोटल 16 मिनट चला बोथ द पाइप्स, लाइक एनी वन ऑफ द पाइप्स। टोटल स्टार्ट करने के 16 मिनट बाद भर गया, एंड दोनों पाइप उसमें से टी मिनट दोनों पाइप साथ चला, तो बी अकेले कितना मिनट चला? क्या ना इसे 16 - टी मिनट्स। 16 मिनट टोटल था, उधर से टी मिनट्स तो सिर्फ बी में चल गया। तो इधर से अगर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दैट मीन्स ये मेरा टोटल टैंक का वॉल्यूम आ गया। क्यों मेरा टोटल टैंक का वॉल्यूम आ गया? देखो ये 28 लीटर्स करके टी मिनट्स दोनों साथ में चला, उसके बाद बाकी का 16 - टी मिनट्स सिर्फ बी चला, तो उधर से क्या हुआ? टोटल टैंक फुल हो गया। So that means that is the total volume, which was we had taken 364। We had taken 364। तो देखो इधर से कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। 28 + 12 × 16 - 12t। थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ। 20, so this will be 16t equal to 364 - 16 × 12। ठीक है,
अच्छा, इसको थोड़ा ये कैलकुलेशन को चलो मैं इधर थोड़ा कर लेता हूँ। तो इफ आई डू टी का वैल्यू क्या होगा, 364/16 माइनस 16 टाइम्स 12/16। देखो लाइक आई एम ट्राइंग टू अवॉइड एज मच कैलकुलेशंस एज पॉसिबल। तो देखो 16 16 कैंसिल्स आउट। अच्छा, 364 का मतलब था 64 टाइम्स 6, तो दिस इज 4 टाइम्स 64। तो अल्टीमेटली मेरा आया 6 4 24 माइनस 12, दैट मीन्स 12 मिनट्स। 12 मिनट्स। तो आप बताओ, मेरा आंसर देखो आ गया कि कितने टाइम बाद मेरे को ए को क्लोज करना है, 3 मिनट्स, उसका वैल्यू आ गया 12 मिनट्स। दैट मीन्स ऑप्शन ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। वेरी वेरी सिंपल लॉजिक वी had used। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा के हम लोग को ये मिल गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसको सीधा करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको सीधा साधा करना बहुत डिफिकल्ट है। देखो एक चीज मैं एक बार बता देता हूं, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में सिमिलर कंसेप्ट का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। सो दैट इज वाई इन पाइप एंड सिस्टम आई हैव ट्राइड टू कीप क्वेश्चंस ऐसा टाइप्स का जो दो चार टाइप्स जो टाइम एंड वर्क में मे भी छूट गया, ताकि हमको सारा टाइप क्लियर हो जाए। नाउ हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि एक भी रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब कंसेप्चुअल। हाँ, दो चार जगह पे डेफिनेटली वी हैव टू रिपीट बिकॉज चैप्टर का कंसेप्ट ही तो सेम है। बट दिस इज हाउ, ये इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं दिखाया था टाइम एंड वर्क में। आई रिमेंबर दिस, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन दिस नंबर 2 ओनली। तो इक्वेशन बना के भी आप बना सकते हो। दिस इज हाउ, लाइक दिस इज द वे टू डू इट, दिस इज द प्रॉपर वे टू डू इट। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझना। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन देन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो दिस वन। Two pipes independently can fill a bucket in 20 minutes and 25 minutes. Okay. Both are open together for 5 minutes, after which the second pipe is turned off. What is the time taken by the first pipe alone to fill the remaining portion of the bucket? समझते चलो, थोड़ा एक काम कर लो। दो पाइप्स को मैंने ये बता दिया, चलो एक है पाइप ए एंड द सेकेंड पाइप इज कॉल्ड पाइप बी। अच्छा, दोनों का टाइम मेरे को पता है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टोटल वॉल्यूम, एलसीएम मेथड में टोटल वॉल्यूम निकाल के क्या कर लेते हैं, चलो एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। सो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। ये करेंगे तो मेरा आ रहा है 100 लीटर्स, तो ये मैंने ले लिया। तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा आप बताओ, 100 लीटर्स मैंने इधर लिखा। ए का एफिशिएंसी इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, ए का एफिशिएंसी इज 20 मिनट, लाइक 20 मिनट्स में ए 100 लीटर्स भर रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कैन आई से 100 डिवाइडेड बाय 20, दैट मीन्स 5 लीटर्स पर मिनट। करेक्ट, दिस इज ए। नाउ बी का क्या होगा, बी इज फिलिंग दिस सेम 100 लीटर्स इन हाउ मेनी मिनट्स, इन 25 मिनट, सेकेंड पाइप बी। सो उसका एफिशिएंसी इज दिस, आई कैन राइट दैट इज 4 liters a minute, that means 4 liters a minute, right? Now both are open together, so both, if both are open together, तो एक एक मिनट में कितना पानी भरता है, 5 liters by A, 4 liters by B, that means total 9 liters per minute। ये if both the pipes are open together। now ऐसा कितने टाइम हुआ, 5 मिनट दोनों ओपन था, तो कितना पानी भर जाएगा। सो डेफिनेटली आई कैन से 5 मिनट्स, हर एक मिनट में 9 लीटर, मतलब 5 9 45 लीटर्स पानी भर गया। तो रिमेनिंग क्या होगा, देखो भाई, टोटल मेरे को भरना था 100 लीटर्स, पूरा बकेट भरना का मतलब 100 लीटर्स भरना था। उधर से 45 लीटर्स पहले 5 मिनट में दोनों मिलके भर लिया, तो बचा क्या है, 100 माइनस 45, दैट इज 55 लीटर्स ऑफ वाटर इज स्टिल टू बी फिल्ड। अभी इसको कौन भरेगा, दिस अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट फिल्ड बाय whom, सेकेंड पाइप को टर्न ऑफ कर दिया गया है, मतलब बी को बंद कर दिया गया है। तो दैट मीन्स बचा कुचा जो पानी होगा वो ए भरेगा, बिकॉज बी तो बंद हो गया। सो टाइम कितना लगेगा, 55 लीटर भरना है, एंड बी फिल्स 4 liters a minute, so divided by 4। नाउ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बी तो बंद हो गया, सॉरी ए फिल करेगा ना, तो ए फिल्स 5 liters a minute, एक्सट्रीमली सॉरी, तो उसको टाइम लगेगा 11 मिनट्स। नाउ आप बताओ, टोटल टाइम पूछा है या सिर्फ ए का टाइम पूछा है,
What is the time taken by the first pipe alone to fill the remaining portion? That is a giveaway कि भाई मेरे से सिर्फ ए का टाइम पूछा है, that is this 11 minutes. So the answer is option 1, 11 minutes. Once again 11 minutes में बाकी जो पूरा पानी था वो भर जाएगा. That is the question here. देखो, I hope this is clear. I hope this is absolutely clear to everybody. Moving on to the next question. Moving on to the next question. If that question is clear, चलो आ जाओ. अच्छा, A and B can fill a tank in 24 and 32 minutes if both the pipes are opened simultaneously. After how much time should B be closed so that the tank fills in 18 minutes? Just like the question number 2. देखो इधर आ जाओ. है थोड़ा वैल्यू वगैरह तो इधर 16 की जगह 18 कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम ही है. बाकी सारा कुछ सेम ही है. चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा. टोटल वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोगों ने उधर किया अभी, क्योंकि दो टाइम है मेरे पास. तो टोटल वॉल्यूम इज 24 एंड 32 का. अच्छा सॉरी, एलसीएम लिखना भूल गया. टोटल वॉल्यूम इज एलसीएम ऑफ 24 एंड 32, which was coming out to be कितना 384 आ रहा था. yes 384. so it was 384 liters. एंड इसको ऐसे याद रखो 64 टाइम्स 6 था. ठीक है, ये बाद में कैलकुलेशन की जगह काम आएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आया. नाउ तो 384 लीटर्स था आपका, क्या 384 लीटर्स आपका टोटल टैंक का वॉल्यूम था. तो ए और बी का एफिशिएंसीज निकाल लेते. ए हियर, बी हियर. ए का एफिशिएंसी विल बी 384 divided by A is filling 384 liters in 24 minutes. तो उधर से इसको कैलकुलेट कर लो. अच्छा, ये कैलकुलेशन हम लोग के पास ऑलरेडी है. 16 liters a minute and 12 liters a minute. देखो इधर दिखा है, राइट. सो I'm just doing it directly then. So it is 16 liters a minute. And similarly tank pipe B के लिए that comes out as 12 liters a minute. ठीक है, I'm not doing that because the values are the same. That is I can skip the calculation. नाउ आफ्टर हाउ मच टाइम, अभी बता बी को क्लोज करना है. तो एक काम करो, नहीं पता कितने टाइम बाद, टी मिनट बात करेंगे ये वाला चीज. चलो, तो दैट मीन्स पहला टी मिनट क्या हुआ, फिर से देखो. पहला टी मिनट्स दोनों साथ में चला. दोनों साथ में चलेगा तो 16 + 12 दैट मीन्स 28 लीटर्स पर मिनट पानी भर लेता है. तो एक मिनट में 28 लीटर्स भरता है. तो टी मिनट साथ में चला तो ये दे विल फिल 28 टाइम्स टी. प्लस बाकी अभी कौन भरेगा, बी क्लोज हो गया, मीनिंग ए विल बी रनिंग. ए एक मिनट में 16 लीटर भरता है. कितना टाइम चलेगा, 18 मिनट्स टोटल उसको चलना था, क्योंकि 18 मिनट्स में भरना है पूरा टैंक. सो माइनस टी मिनट्स, ऑलरेडी वो दोनों साथ में चला हुआ है. तो 18 माइनस टी ये करोगे तो टोटल टैंक का वॉल्यूम आएगा. देखो इक्वेशन मेरे को मिल गया. इक्वेशन वंस आई हैव गॉटन द इक्वेशन, इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व आई गेस, राइट. तो इधर करो, थोड़ा जल्दी कर दे. इट विल बी 12t इक्वल टू 384 माइनस 16 टाइम्स 18. तो एक काम करते हैं, t विल बी 384 by 12 minus 16 into 18 by 12. So 6 2s are this, 6 3s are this, 2 8s are this. और इधर से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है आई गेस. 12 3s are 36 24. yes. so t का वैल्यू कितना आया, 32 minus 3 8s are 24. 3 into 8 is 24. 24 and 32 से 24 हटाओगे तो 8 मिनट्स आता है आंसर. t is 8 मिनट्स. मतलब पहला 8 मिनट सिर्फ, तो ऑप्शन 4, पहला 8 मिनट सिर्फ दोनों साथ में चलेगा. एंड 8 मिनट के बाद बी को आपको क्लोज कर देना है, सो दैट यू गेट दिस थिंग, सो दैट आपको ये टैंक वाला ये जो चक्कर है, ये लाइक टोटल टैंक 18 मिनट में भर जाए. दैट इज द क्वेश्चन हियर. That is the question, and बिल्कुल identical to the last question, not the last, the second last question. And ये अगर आपको समझ में आ गया, I can guarantee बाकी सारा कुछ हो जाएगा. It's very very simple, no rocket science over here. I hope you guys are getting my point. चलो then, let's move on to the next question. Question number 5. A boy and a girl together fill a cistern with water. Okay. The boy pours 4-liter water in every 3 minutes, and the girl pours 3-liter water every 4 minutes. In how much time they will fill 100 liter of water in the cistern? Very simple question.
दिखने में कुछ अलग सा लग रहा है बिकॉज ये एलसीएम मेथड वाला क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा अलग सा है, बट दैट डज नॉट मीन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप सोचो हर 3 मिनट में ये बॉय जो है 4 लीटर पानी ले एंड हर 3 लीटर पानी गर्ल पोर करता है इन एवरी 4 मिनट्स, 4 मिनट में। सोचो अच्छे से। तो इसका मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, इसका मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते कि अच्छा 3 लीटर पानी 4 मिनट में तो 1 मिनट में 3/4 लीटर्स, नहीं, क्योंकि वो कुछ बकेट या कुछ ऐसा लेके फिल कर रहा है, तो 4 मिनट बाद ही वो होगा। यू अंडरस्टैंड दिस, यू प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो आप एक काम करते हैं ना, तो 4 मिनट और 3 मिनट एलसीएम क्या होता है 12 मिनट्स, राइट। तो देखो ना, अगर 12 मिनट्स मेरा एलसीएम हो गया तो कैन आई गो लाइक दिस कि बॉय के लिए, जो बॉय है ही इज फिलिंग 12 मिनट्स में कितना बताओ, 12 मिनट्स में वो, क्योंकि उनका हर 3 मिनट में वो बाल्टी लेके आके भर रहा है, तो 4 लीटर पानी हर 3 मिनट में, तो 12 मिनट्स मतलब ऐसा 4 बार आएगा, 3 3 मिनट में 3, 3 + 3 + 3 + 3 इज 12। सो 4 4 लीटर मतलब 4 × 4, कैन आई से 16 लीटर पानी वो भर लेगा। 16 लीटर पानी मतलब कैन आई से the boy fills 16 liters of water every 12 minutes. देखो अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। नाउ सेम फॉर द गर्ल क्या होगा, गर्ल के लिए देखो, गर्ल के लिए ये फिर से वो 12 मिनट्स क्यों लिया, क्योंकि वो एलसीएम था दोनों के लिए। तो 12 मिनट्स में गर्ल क्या करेगा, गर्ल विल फिल, वो देखो हर 4 मिनट में 1 3 लीटर का बाल्टी लेके भर रहा है, तो 12 मिनट्स मीन्स ऐसा 3 बार आएगा, तो 3 बार आएगा एंड हर एक में वो 3 लीटर पानी, एक बार में वो 3 लीटर पानी भरता है, तो मीनिंग इट विल बी 9 liters ऑफ वाटर, मीनिंग आई कैन से द एफिशिएंसी ऑफ द गर्ल इज 9 liters पर 12 मिनट्स, करेक्ट। तो देखो दैट मीन्स दोनों अगर मिलके भरेगा तो कैन आई से दे विल फिल हाउ मच 16 + 9, that is total 25 liters of water every 12 minutes। हर 12 मिनट में वो दोनों मिलके 25 लीटर पानी भरेगा ना, उसको भरना कितना है, उन दोनों को 100 लीटर्स भरना है, तो आप बताओ टाइम कितना लगेगा। सो 25 लीटर भरता है, तो ऐसा 4 बार भरेगा तो तब जाके ना उसका 100 लीटर भरेगा, बिकॉज 25 × 4 इज 100 लीटर्स। तो टाइम भी इधर देखो इंटू 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 12 4s आर 48 मिनट्स उनको टाइम लगेगा टोटल 100 लीटर पानी भरने के लिए, which is there in option 3, which is there in your option number 3। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, अलग था, यू कैन से डिफरेंट बट यू कांट से इट्स डिफिकल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये लॉजिक लगाना थोड़ा इजी, लाइक थोड़ा चाहिए। ये जो एलसीएम वाला लेने से बेटर होगा, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट एक बार आपका डेवलप हो गया ना, तो आप देखना हमेशा ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजीली बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द इंस्टिंक्ट, एंड इंस्टिंक्ट डेवलप करने के लिए देयर इज ओनली वन वे, दैट इज प्रैक्टिस। उससे ज्यादा, उससे बेटर वे आई डोंट नो, एंड आई डोंट थिंक देयर इज अनदर वे व्हिच इज बेटर देन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप बनाओगे क्वेश्चंस, उतना ज्यादा आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होगा, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two pipes functions simultaneously the reservoir is filled in 12 hours। मतलब दोनों पाइप को साथ में खोल के रखेंगे तो 12 आवर्स में भर जाएगा पानी जो रिजर्वर है। वन पाइप फिल्स द रिजर्वर 10 hours faster than the other, then in how many hours does the faster pipe take to fill the like reservoir। तो एक काम करे अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अगेन आई एम सेइंग थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बट दैट डज नॉट अगेन मीन कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। थोड़ा मैंने जानबूझ के एज बेसिक्स वी हैव डन इन द टाइम एंड वर्क चैप्टर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन लिया, सो दैट इट बिल्ड्स द कंसेप्ट इवन मोर। आई होप इट वर्क्स। तो देखो, तो अगर डिफिकल्ट नहीं है तो इसको करेंगे कैसे, क्योंकि देखो एक चीज क्या है, सिर्फ 12 आवर्स दिया है, नथिंग एल्स इज गिवन। वन पाइप फिल्स 10 आवर्स फास्टर, ये तक भी दिया है, बट कोई वैल्यू तो हमको नहीं दिया है।
तो इसको करने का ना, चलो एक कुछ ले लेते, जो स्लोअर जो फास्टर पाइप है, जो फास्टर पाइप है उसको मैंने ले लिया कि उसको ना पूरा रिजर्वर को भरने के लिए टी आवर्स टाइम लगता है, उनको टी आवर्स टाइम लगता है। तो आप बताओ स्लोअर पाइप को कितना वक्त लगता है? सो कैन आई से स्लोअर पाइप को टी प्लस 10 आवर्स टाइम लगता है, क्योंकि ये 10 घंटे का डिफरेंस बताया है कि जो फास्टर पाइप है वो 10 घंटा कम लेता है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स इट ऑल्सो मीन्स जो स्लोअर पाइप है वो 10 घंटा ज्यादा लेता है। नाउ व्हाई आई हैव टेकन द फास्टर, व्हाई नॉट द स्लोअर? बिकॉज मेरे को फास्टर पाइप का ही कुछ पूछा है, मेरे को फास्टर टी का वैल्यू ही मेरे से पूछा है, तो टी को डायरेक्ट बैठाना इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, नाउ नाउ इफ दैट इज द केस, आप बताओ, तो वो टी आवर्स में पूरा भर देता है, वो टी आवर्स में पूरा टैंक को भर लेता है। तो आप मेरे को बताओ कि तो अगर टैंक का कैपेसिटी मैं कुछ ले लूंगा, तो इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, अदरवाइज यू कैन टेक कि चलो 1 बाई टैंक का कैपेसिटी 1 लीटर ले सकते हो, या आपको 100 लगे तो 100 ले लो, क्योंकि अच्छा चलो 100 लेके करते तो थोड़ा आपको समझने भी इजी होगा। तो मैंने एक चीज ले लेते, चलो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक मैंने ले लिया 100 लीटर्स। यू कैन टेक एनी वैल्यू यू वांट, वी ए बी सी डी वट एवर, बिकॉज लास्ट में कट जाएगा वो। तो इसका मतलब देखो, तो टी घंटे में वो 100 लीटर भरता है, टी घंटे में फास्टर पाइप 100 लीटर भर लेता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? विल से सर 100 डिवाइडेड बाई टी, इतना एक एक घंटे में भरेगा। अच्छा, स्लोअर पाइप टी प्लस 10 घंटे में 100 लीटर भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 100 डिवाइडेड बाई टी प्लस 10, राइट? अच्छा, दोनों साथ मिलके भरता है, तो रिजर्वर इज गेटिंग फिल्ड इन 12 आवर्स, रिजर्वर 12 आवर्स में फिल हो जा रहा है। तो एक घंटे में कितना होगा? कैन आई से 1/12 पार्ट्स ऑफ द रिजर्वर, मतलब 12 घंटे में 100 लीटर्स, और सॉरी हम तो 100 लेके कर रहे हैं, तो 100 लीटर्स 12 घंटे में, तो एक घंटे में 100/12। तो देखो ना, ये कब हो रहा है? when is this happening? when both of them are working simultaneously, जब दोनों साथ में चल रहा है, जब दोनों पाइप साथ में खुला हुआ है। तो दैट मीन्स दोनों पाइप जब साथ में खुला होगा, तो वो फास्टर पाइप इतना भरेगा, स्लोअर पाइप इतना भरेगा, तो टोटल इतना भरेगा, which is equal to this। देखो ये भी एक घंटे का, द थिंग इज एक घंटे में कितना भरा, ये भी एक घंटे में कितना भरा, ये भी एक घंटे में, दोनों साथ में कितना भरा। सो कैन आई से दिस, कैन आई मेक दिस इक्वेशन? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो देखो 100 को कॉमन लेके वी कैन कैंसिल, तो कर लोगे तो 1/t प्लस 1/t+10 इक्वल टू 1/12 आया। नाउ अब बोलोगे सर इसको करेंगे तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, राइट? दिस विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज नीचे t इंटू t+10 होगा एंड उधर से गड़बड़ स्टार्ट होगा, तो एंड उसको सॉल्व करना तो टाइम टेकिंग है। तो थोड़ा इधर रुको एंड जस्ट थिंक अ लिटिल बिट, मेरे को क्या चाहिए? what they're asking how many hours does a faster pipe take to fill the reservoir, and उसी को ना हमने t hours लिया है, फास्टर पाइप जितना टाइम लेगा उसी को हमने t लिया। तो मतलब मेरे से ना इधर से अगर इफ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t दैट वर्क्स, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, आंखों के सामने देखो चार चार ऑप्शन दिया है, तो काम करते, there is no need of solving the equation, just put down the values in place of t and see which of the values is kind of satisfying this equation। तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, चलो चलो फर्स्ट ऑप्शन इज 20 लेते, 20 को बैठा दो, तो 1/20 प्लस 1/20+10 इज 30, तो इसको करके 1/12 आता है या नहीं, लेट्स चेक। सो 20 एंड 30 का एलसीएम इज 60, तो ये ऊपर जाएगा 2, इधर आएगा 3, अरे देखो मेरा आ गया, सो इट इज 5/60 विच इज 1/12। तो देखो मेरा पहले ऑप्शन में ही देखो राइट, तो दिस इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, सो 110% माई आंसर इज ऑप्शन 110% माई आंसर इज ऑप्शन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑलवेज ऐसा क्वांट का कभी भी कोई भी चैप्टर सॉल्व करते वक्त, इफ यू सी अरे देयर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक का कुछ है, बेस्ट वे क्वाड्रेटिक को सॉल्व मत करो, डू दिस थिंग। सेम थिंग विल डू इन टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पेशली बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चंस में, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चंस में आप देखना
बहुत सारा ऐसा टाइप का सिचुएशंस आएगा व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करे और नेवर लाइक सॉल्व द क्वाड्रेटिक, बेटर यू गो फॉर व्हाट, यू जस्ट लाइक चेक द ऑप्शंस टू गेट द आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा जिससे आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाला है। हाँ, अब वो बता सकते हो सर व्हाट इफ द फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, तब तो मेरे को चारों चेक करना पड़ेगा। जस्ट ऐसा जब आएगा ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई मेरा आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैं जब भी इधर देखा, मेरे को एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि ये दोनों क्या है, ये दोनों में से आंसर आने वाला है, क्योंकि 1/35 1/45 करने से ना 12 कभी नहीं आ सकता। And these are a few things that you need to understand, you need to keep in mind. Okay, these are the few things जो आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। And I hope this is absolutely clear to you guys. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट ये टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सिर्फ ये सॉल्व करने, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में आपको और 30-40 सेकंड चला जाएगा। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू सेव दैट टाइम। ठीक है, क्वांट का मेन ऑब्जेक्टिव फॉर यू, आई शुड नॉट से दिस बट स्टिल आई एम सेइंग दिस, क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन एजेंडा शुड बी कि कैसे मैं पूरा ना सॉल्व करके, कितना कम सॉल्व करके आई कैन गेट टू द आंसर। दैट इज हाउ यू कैन ओनली लाइक कंप्लीट द होल पेपर इन टाइम। अगर आप सारा कुछ पूरा करके करने चलोगे, नहीं होगा खत्म। दैट इज हाउ द पेपर इज इट सेल्फ डिजाइंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलेंगे, 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स। 3 पाइप का है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी इज क्लोज्ड and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The time taken by C alone to fill the cistern. Let's see. अच्छा, 6 घंटे में भर सकता है, 2 घंटा ये हुआ आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, द रिमेनिंग इज दिस 7 पार्ट्स, लाइक 7 आवर्स। तो एक छोटा सा काम करो, ये 6 है एंड ए एंड बी जो रिमेनिंग 7 है, इनका ना लेट्स टेक एलसीएम। टोटल वॉल्यूम को लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस, LCM of 6 and 7 which is 42 liters, because these are co-prime numbers, तो ये तो multiplication से like LCM will be their multiplication. Now 42 liters में क्या है देखो, 42 liters was the volume, this was the volume. Now please understand, A plus B plus C तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 घंटे में पाइप को भर लिया, लाइक सॉरी टैंक को भर लिया, सिस्टर्न को, राइट। सिस्टर्न इज काइंड ऑफ अ टैंक ओनली, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, सो दैट मीन 6 घंटे में 42 लीटर्स भर लिया। तो टोटल क्या है, क्या है ना, इसे उनका एफिशिएंसी विल बी 42 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 7 लीटर्स अ मिनट। उनका एफिशिएंसी इज 7 लीटर्स अ मिनट। If that is the situation, then let's, बाकी का क्या चक्कर है, 2 घंटा उन्होंने साथ में चला, सोचो अच्छे से, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो 2 घंटे में वो कितना लीटर भर लेगा, 2 घंटे में दे विल फिल 7 into 2 14 लीटर्स, बिकॉज तीनों साथ में चलेगा तो 7-7 लीटर हर मिनट में भर रहा है, तो 14 लीटर्स उनका भर गया। तो रिमेनिंग क्या होगा, तो रिमेनिंग वाटर क्या होगा, कितना और भरना है, 42 भरना था, 14 भर लिया। सो बचा कुचा क्या होगा, 42 से 12 हटाओगे तो 30 एंड दिस और 2, दैट मींस 28 लीटर, सॉरी 28 लीटर्स पानी अभी भी भरना है। एंड नाउ यू आस्क योरसेल्फ, ये 28 लीटर्स पानी कौन भर रहा है एंड कितने टाइम में भर रहा है, ये पानी ए एंड बी भर रहा है कितने टाइम में, रिमेनिंग पार्ट 7 आवर्स में। तो आप बताओ, फ्रॉम हियर कैन आई फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी 7 घंटे में 28 लीटर भर लेता है, तो ए एंड बी का एफिशिएंसी विल बी 28/7, दैट इज 4 लीटर्स अ मिनट। नाउ यू सी, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आई नो दैट इज 7, एंड ए प्लस बी का एफिशिएंसी आई जस्ट फाउंड आउट कि कितना है, वो है 4। तो आप बताओ सी का एफिशिएंसी, कैन आई राइट 3 लीटर्स अ मिनट। सी का एफिशिएंसी बचा कुछ होगा, 7 में से 4 लीटर ए एंड बी भर रहा है, तो बाकी का 3 लीटर सी भरेगा।
ना 1 sin ऑफ सी का एफिशिएंसी एंड क्या है, उनको टोटल सी अलोन टू फिल द टैंक, फिल द सिस्टर्न, वो आपसे पूछा है। तो टोटल सिस्टर्न मीन्स 42 लीटर्स भरना है, तो सी एक एक मिनट में भरता है 3 लीटर। तो आप बताओ टाइम कितना लगेगा, डिवाइड बाई 3, दैट इज 14 आवर्स। अच्छा, एवरीथिंग वाज इन आवर्स, नो, एक्सट्रीमली सॉरी। सो द दिस इज व्हाट आई हैव मेड अ मिस्टेक। ये आपका सारा आवर्स में होना चाहिए टाइम, नॉट इन लीटर लाइक मिनट्स। तो दिस इज आवर, this is 4 liters per hour, this is also per hour. So the answer will be 3 14s are 42, 342 by 3 is 14. So option 3, 14 hours. ये है आपका आंसर। This should be your correct answer. Very very simple question, but बहुत अच्छा question फिर से। Moving on to the next question. Pipe A can fill the tank in 12 hours, B in 15 hours separately. A third pipe C can empty it in 20 hours. अरे वो आउटलेट वाला आ गया। एक इतना टाइम देखो, सब कुछ इनलेट वाला था, सब कुछ पानी भर रहा था, बट अभी आ गया जो पानी को बाहर निकाल रहा है। इनिशियली पाइप A was opened and after 1 hour pipe B was opened, and then after 1 hour when pipe B was opened, pipe C was also opened. ठीक है। अच्छा, इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फुल। थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम दिख रहा है। इनिशियली पाइप ए वाज ओपनड एंड आफ्टर 1 आवर पाइप बी वाज ओपनड एंड देन आफ्टर 1 आवर व्हेन, अच्छा ये थोड़ा मतलब लैंग्वेज थोड़ा अलग है। आफ्टर 1 आवर व्हेन पाइप बी वाज ओपनड, अच्छा ये आफ्टर 1 आवर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट लेट्स डू द क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो दैट मीन्स एंड व्हेन एंड देन, अच्छा लेट्स टेक इट लाइक दिस, एंड व्हेन पाइप बी वाज ओपनड, ये पार्ट हटा दो, ठीक है, ये पार्ट को लेट्स रिमूव इट। दैट मीन्स ऐसे पढ़ो, A was initially pipe A was opened and after 1 hour pipe B was opened, and when pipe B was opened pipe C was also opened. In how many hours the tank will be full? अच्छा, I can't really recall whether these options will go, नहीं तो none of this है, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो I'm not really sure कि क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो मे बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक आई लाइक माइट हैव ओवरलुक्ड। चलो, तो चलो कंसेप्चुअली तो समझते, आंसर थोड़ा उल्टा सीधा आ सकता है, दैट्स ऑल। तो देखो 3 टाइम है, 12 है पाइप ए का, पाइप बी का 15, एंड थर्ड पाइप इज सी, दैट इज 20। टोटल वॉल्यूम करके, टोटल वॉल्यूम लेके क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम लेके बाकी सारा कुछ ले लेंगे, लाइक जो एफिशिएंसीज वगैरह है। तो टोटल वॉल्यूम विल बी एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। तो देखो ये 60 में चला जा रहा है, 23 are 60, 15 4s are this, 12 5s are this। तो देखो पाइप 60 लीटर अगर लेंगे टोटल वॉल्यूम, पाइप ए बी एंड सी का एफिशिएंसी क्या होगा, पाइप ए 60 लीटर भर रहा है कितने टाइम में, 12 आवर्स में, तो एफिशिएंसी इज 5 लीटर्स अ मिनट, सो सॉरी एन आवर। ओके, आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज बहुत बार किए। 60 by 12। पाइप बी के लिए क्या होगा, पाइप बी के लिए 60 लीटर्स इन 15 आवर्स, मीनिंग इट इज 4 लीटर्स एन आवर। पाइप सी के लिए क्या होगा, आप बताओ, पाइप सी के लिए 20 आवर्स में 60 लीटर, बट ये एम्प्टी वाला है। कैसे समझेंगे, इफ बिगिनर लोगों के लिए देखो ऐसे कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लीटर्स पर आवर, 60 लीटर्स इन 20 आवर्स, बट इसको माइनस दे दो। माइनस सिग्निफाइज कि ये मेरा आउटलेट है, ये मेरा आउटलेट है, दैट इज दिस माइनस साइन इज सिग्निफाइंग। यही सिर्फ माइनस का सिग्निफिकेंस इतना ही है, और ज्यादा कुछ नहीं। नाउ इनिशियली पाइप ए वाज ओपनड, आफ्टर 1 आवर पाइप बी वाज ओपनड, एंड पाइप बी के साथ सी भी ओपन हुआ था, ठीक है, पाइप बी के साथ सी भी ओपन हुआ था। अच्छा समझो अच्छे से, दैट मीन्स पहला 1 घंटे ए अकेले चला, तो उसमें उन्होंने 5 लीटर पानी भर लिया। पहले 1 घंटे में, एक घंटे में ए 5 लीटर पानी भरता है। पाइप बी एंड सी एक साथ चालू हुआ, पाइप बी एंड सी एक साथ चालू। नो, बी एंड सी को अगर एक साथ चालू करेंगे तो क्या होता है, तो देखो 4 लीटर पानी बी भरेगा एंड सी क्या करेगा, उसमें से 3 लीटर हटा देगा। तो रिजल्टेंटली क्या ना, इसे 1 लीटर पर आवर इसे भरेगा, क्योंकि 4 लीटर बी जो भर रहा है, सी उसमें से 3 लीटर निकाल दे रहा है। तो अल्टीमेटली +1 लीटर, मतलब दोनों मिलके 1 लीटर ही भर रहा है, तो मीनिंग +1।
मीनिंग ए बी एंड सी तीनों को साथ में अगर हम चलाएंगे तो वो 6-6 लीटर पानी पर एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ वो 6-6 लीटर पानी लाइक पर आवर वो भर सकता है। 6-6 लीटर पानी वो पर आवर भर लेता है। बट थोड़ा अंडरस्टैंड दिस, पहला 1 घंटा तो बी एंड सी नहीं था, तो 60 लीटर में से पहला 1 घंटे में 5 लीटर पानी पाइप ए ने भर लिया था, जो हम लोग उधर लिख रहे थे। ठीक है, तो बचा क्या है, बचा हुआ अभी क्या है 55 लीटर्स। ये 55 लीटर्स भरना है। कौन भरेगा, देखो ए ओपन तो हुआ बट बंद नहीं हुआ, तो अभी 1 घंटे के बाद ए बी सी तीनों का तीनों पाइप इज लाइक ऑनलाइन और यू कैन से चल रहा है। तो वैसे करोगे तो तीनों एक साथ चलेगा तो 6-6 लीटर पानी हर लाइक आवर में भरता है। तो 55 लीटर्स भरने के लिए उसको लगेगा 55/6 लीटर्स ऑफ, सॉरी 55/6 मिनट्स आवर्स ऑफ टाइम, राइट, इतना उनको टाइम लगेगा। तो दे आर आस्किंग इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फुल। तो देखो पहले 1 घंटा था जो जब ए अकेले चला था, एंड उसके बाद जब सारा स्टार्ट हो गया उसके बाद लगा 55/6 आवर्स। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 61/6 आवर्स, 10 घंटा से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, 10.16 आवर्स। बट ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। नाउ इट मे सो हैपन कि ये स्टोरी को अगर खुद चेंज करते, मतलब ए 1 घंटा चला, देन 1 घंटे बाद बी चालू हुआ, देन उसका 1 घंटे बाद सी चालू हुआ, अगर वैसे लेंगे तो इट मे बी द लाइक आंसर मे बी समथिंग इन दिस। तो उसमें चेंज क्या होगा, आप देखो पहला 1 घंटा क्या चलेगा, पहला 1 घंटे में 5 लीटर पानी ए भर लेगा, उसके बाद दूसरे 1 घंटे में सेकेंड आवर में ए भी चला बी भी चला, दैट मीन्स 5+4 9 लीटर्स पानी भर गया। तो पहले 2 घंटे में 14 लीटर भर गया, तो बचा है 60-14, दैट इज 60 50 46 लीटर्स। तो ये 46 लीटर कौन भरेगा, देखो दूसरे घंटे के बाद तीनों ही पाइप ऑन हो गया, मतलब देन द एफिशिएंसी विल बिकम दिस 6। तो उसके तब आपका आंसर आएगा 46/6 प्लस पहला क्या 2 घंटा। सो इन दैट केस थोड़ा लाइक 3, दिस इज 23, सो उधर भी नन ऑफ दिस आंसर आएगा। 23 + 6 इज 29/3 आवर्स, तो उधर भी आपका लाइक नन ऑफ दिस आंसर आएगा। तो इधर भी वही वाला चीज आए। तो देखो स्टोरी के हिसाब से मैंने एक चीज टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर में लास्ट वीडियो में बार बार बताया था कि बाकी पूरा ये स्टोरी बेस्ड चैप्टर से कंसेप्ट हो गया, तो उसके बाद आप स्टोरी को फॉलो करो, उसके बाद आप यू जस्ट कंटिन्यू लाइक फॉलोइंग द स्टोरी। एक बार आप स्टोरी को फॉलो करते रहोगे तो क्वेश्चन जो है ना वो ऑटोमेटिक बनता रहेगा। ठीक है, उसमें ये सोल्यूशन में तब बहुत सारा कुछ चेंजेस वगैरह नथिंग विल बी देयर, वेरी वेरी सिंपल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा again I'm not doing this question, this I'm giving you guys as homework because I feel this is a good question, similar type का लास्ट, सिर्फ इधर टाइम की जगह लीटर दिया है तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हिंट मैं दे दिया कि भाई देखो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज टाइम ज्यादा लाइक ये वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, तो थोड़ा लाइक अच्छा 2-4 क्वेश्चन से एक ऑल्टरनेटिव एंड एक थोड़ा MDH टाइप का वो देख लेते हैं। ठीक है, so next question is this one। अच्छा again like before I go here like इधर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो feel absolutely free to ask me। ठीक है, कमेंट में बताना, I'll definitely help you guys out। Now a pipe can fill the tank in 20 minutes, second pipe can empty it in 30 minutes, both pipes are opened alternatively and pipe A is opened in first। तो फर्स्ट मिनट में पाइप ए से स्टार्ट हुआ, देखो ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट हम लोगों ने किया था, कहा किए थे ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट, कहा किए थे ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट, कहा किए थे हम लोग, ये इधर टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर में, ये सेम है सिर्फ पाइप से दिया है। तो अगेन आई हैव टोल्ड यू गाइस ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट में सेम पहले एफिशिएंसी तक तो बनाना ही। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा, टोटल वॉल्यूम विल बी एलसीएम ऑफ जो दिया है, दिया क्या है 20 है 30 है, सो दैट मीन 60 लीटर्स, 60 लीटर्स। तो इधर ही मैं छोटा छोटा कर दे रहा हूं, ए का एफिशिएंसी बताओ, बी का एफिशिएंसी बताओ। ए का एफिशिएंसी क्या है ना, इसे 20 मिनट्स में 60 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर, 3 लीटर पर मिनट। बी का 30 मिनट्स में 60 लीटर, 1 मिनट में 2 लीटर, 2 लीटर्स पर मिनट। अभी देखो क्या हुआ, स्लॉट वाला कंसेप्ट आएगा।
तो पहला मिनट ए चालू हुआ, दूसरा मिनट बी चालू हुआ, देन अगेन ए, देन अगेन बी, देन अगेन ए, देन अगेन बी, देन अगेन ए, देन अगेन बी एंड सो ऑन, ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। तो कर तो कुछ नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन सी, अरे देखो स्लॉट तो बना सकते हैं ना, ए बी का स्लॉट, ए बी का स्लॉट, ए बी का स्लॉट एंड सो ऑन। एंड देखो एक मिनट ए, एक मिनट बी, मतलब हर स्लॉट इज ऑफ 2 मिनट्स ईच, 2-2 मिनट का ईच है ये हर एक स्लॉट, राइट। एंड ये 2 मिनट का स्लॉट में कितना पानी भर रहा है, पहला मिनट ए आके 3 लीटर पानी भर देता है, दूसरा मिनट बी आके 2 लीटर पानी भर देता है, राइट। मीनिंग हर 2 मिनट में वी आर गेटिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, हर 2 मिनट में 5-5 लीटर वाटर भी भर रहा है। तो अभी मेरे को टैंक फिल करने के लिए 60 लीटर भरना है, तो ऐसा कितने स्लॉट्स चाहिए होंगे हमको, कैन आई से 5 इंटू कितना करके 60 आता है, 5 12 और 60, तो कैन आई से विल नीड 12 सच स्लॉट्स, we will need 12 such slots to fill the tank। अगर 12 such slots हम लोगों को चाहिए, अंडरस्टैंड दिस, अगर 12 such slots हम लोगों को चाहिए तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस मिनट्स कितना लगेगा, क्योंकि हर एक स्लॉट इज 2 मिनट्स, ईच स्लॉट इज ऑफ 2 मिनट्स ईच, तो 12 slots will be 24 minutes, 24 minutes is going to be your answer। तो how much time the tank is completely filled, the answer will be again not there, तो none of this नहीं है, तो none of this is your answer, none of this is your answer, ठीक है। नाउ थोड़ा इसको थोड़ा घुमाते, एक दूसरा टाइप, मतलब नॉट दूसरा टाइप, इसी को और थोड़ा डिफिकल्ट अगर बनाना चाहे तो इफ आई टेक सम उल्टा सीधा वैल्यू ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 20 के जगह 30 के जगह 25 मिनट्स ले लिया, तो देखो इसमें ना थोड़ा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस, मैं इधर ही समझाता हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करो। तो टोटल वॉल्यूम 20 एंड 25 का आएगा 100 लीटर्स, तो ए एंड बी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी आएगा 5 लीटर्स एंड बी का एफिशिएंसी आएगा 4 लीटर्स, ठीक है। हम बहुत छोटा छोटा जल्दी से लिख रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो अगेन ये स्लॉट वाला जो कंसेप्ट होगा ना, स्लॉट में देखो तब ए पहला मिनट में 5 लीटर भर लेगा, बी दूसरा मिनट आके 4 लीटर भर लेगा, तो टोटल हर 2 मिनट में ना, हर 2 मिनट के स्लॉट में क्या भरेगा, 5 लीटर एंड 4 लीटर्स, 9 लीटर्स ईच। नाउ प्रॉब्लम क्या है, टोटल वॉल्यूम मेरा था 100 लीटर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ऐसे सोचो 100 के क्लोजेस्ट कितना जाएगा, 9 का मल्टीपल, दैट इज 99। तो मतलब इफ आई टेक 11 सच स्लॉट्स, if I take 11 such slots which will be 2 minutes each, मतलब टोटल 22 मिनट्स, 22 मिनट्स में कितना पानी भर लेंगे, 9 लीटर्स, 11 स्लॉट्स, तो 99 लीटर्स ये भर गया हम लोग का। बट टैंक पूरा अभी नहीं भरा, कितना बचा है, अभी देखो टैंक में 1 लीटर पानी भरना बचा है। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 99 लीटर्स भर लिया, 1 लीटर अभी भी बचा है। दिस इज नॉट दिस क्वेश्चन, आई एम डूइंग सम अदर क्वेश्चन, थोड़ा वैल्यू वगैरह चेंज करके। तो ये अभी क्वेश्चन इज, ये 1 लीटर कौन भरेगा, तो देखो ए से स्टार्ट हुआ था, सो ए बी स्लॉट खत्म, मतलब बी से खत्म हुआ, तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, नेक्स्ट और नेक्स्ट मिनट कौन ओपन होगा, नेक्स्ट मिनट, कैन आई से नेक्स्ट मिनट भाई ए से स्टार्ट हुआ, जिससे स्टार्ट हुआ वही ओपन होगा, क्योंकि स्लॉट खत्म मतलब ए ने एक बार किया, बी ने एक बार किया, देन द नेक्स्ट स्लॉट, तो नेक्स्ट स्लॉट में फिर से ए ही तो पहले आएगा, तो ये 1 लीटर जो वाटर है वो ए भरेगा। एंड ए को 1 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, ए को 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है, तो 1 लीटर के लिए उसको लगेगा 1/5 मिनट्स। तो आपका आंसर होगा 22 मिनट्स प्लस 1/5 मिनट्स, मीनिंग 22 प्लस 1/5 और 22.2 मिनट्स टाइम लगेगा। दैट विल बी योर आंसर। तो हमेशा याद रखो, इफ द लाइक दिस मल्टीपल और दिस पर्टिकुलर टोटल जो है वो 100 is not divisible by that value, 100 or the total volume is not divisible by that value, the efficiency, then आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। एंड जो लास्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, जिधर से जिन्होंने स्टार्ट किया था वही करेगा। दैट इज वाई देखना, ये टाइप के क्वेश्चन में इट विल ऑलवेज बी गिवन कि कौन स्टार्ट किया, क्योंकि देखो ये सेम क्वेश्चन में अगर बी स्टार्ट करता ना,
बी से अगर हम स्टार्ट करते तो इधर 1 लीटर पानी देन बी भरता, तो उसको लगता 1/4 मिनट्स, नॉट 1/5. देन इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन 22.25 मिनट्स. तो ये बहुत सारे चीज डिफरेंस हो सकता है, छोटा छोटा चीजें है, कंसेप्ट इज द सेम. लास्ट में ऐसा कुछ आया तो थोड़ा दिमाग लगा के सोच, और कुछ नहीं. और लाइक आई हैव गिवन यू ऑल द थिंग्स, और कुछ है ही नहीं इधर ये वाला चैप्टर में जो मैं आपको दे सकता हूँ, सिवाय एक ऐसा क्वेश्चन का. जल्दी से कर लेते, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है. A pipe can fill a tank in 6 minutes. When the tank is half full, then 3 more pipes of same capacity are opened. Find in how much time the tank will be full. सोचो, 6 मिनट में से हाफ फुल मीन्स 3 मिनट चला लिया और 3 मिनट चलाना बचा है. अंडरस्टैंड दिस. 6 मिनट था, अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 6 मिनट में से 3 मिनट चला लिया, हाफ फुल मीन्स 3 मिनट लगेगा आधा भरने में, तो अभी 3 मिनट जैसा पानी भरना बचा है. ठीक है. नाउ एक पाइप को लगता है 3 मिनट, अभी 3 more लाइक सच पाइप्स, मीनिंग अभी टोटल पाइप्स कितने हो गए, टोटल अभी पाइप्स मेरा कितना है, कहना इसे टोटल पाइप्स अभी 4 हो गया. एक तो चल ही रहा था और 3 को मैंने खोल दिया. तो एक पाइप को अगर 3 मिनट लगेगा तो 4 पाइप को कितना टाइम लगेगा, 4 pipes will take less time, not more but less time. So 3/4 minutes लेगा. So 3/4 minutes को अगर सेकेंड्स में लेंगे तो into 60, तो 4/15 at this, so 45 seconds. तो मेरा आंसर क्या होगा, पहला 3 मिनट जो चला आधा भरने को एक पाइप, उसके साथ 45 seconds मोर, मीनिंग ऑप्शन 1 3 minutes 45 seconds. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को लास्ट में मिला था, इसीलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन करवाने में जैसे आप लोगों को भी मजा आता है, मेरे को भी मजा आता है. सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, नॉट वेरी लाइक कॉमन टाइप क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन, सोचने का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, वो डेवलप होता है. I hope this much is absolutely clear to you guys. So this was all about pipe and cistern. I hope you have enjoyed the session. तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को एक साथ करके प्रैक्टिस करना. पहले दोनों वीडियो अच्छे से देख लो, कंसेप्ट समझ लो, देन एक साथ प्रैक्टिस में बैठो. दैट इज अ बेटर अप्रोच. ठीक है. So that is it from my end for this particular video. So please take care. I'll see you in the next video. Thank you so much.